जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक अहमद तुंग जी, मैं पिछले प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाता हूँ। हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चर क्रॉप्स और क्रॉप से रिलेटेड जो फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उसे दिक्कतें आती हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे थे। तो आज का मौजू भी हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक फार्मर को बर वक्त और बामुताबिक ज़रूरत क्रेडिट अवेलेबल ना हो तो वो बहुत जगह पे जाके फंस जाता है और वो अपनी पूरी तरह से खेती बाड़ी नहीं कर सकता। और जब वो अपनी खेती बाड़ी पूरी नहीं कर पाएगा तो उसकी जो आमदन है वो भी नहीं बढ़ पाएगी और जो उसकी प्रोड्यूस है वो भी पूरी तरह से मंडियों में नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आगे जाके बहुत सारी कमियां वाक़ हो जाती हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर अभी तक वो काम नहीं हो पाया कि जिससे हम अपने जो किसान हैं इसकी जो ताकत है उसको बढ़ा सकें और उसके काम करने की सलाहियत को दुगना कर सकें। तो उसको दुगना करने के लिए ज़रूरत ये होती है कि किसान, क्योंकि बेचारा उसकी अपनी कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि सदियों से वो आड़तियों के चक्कर में है, किसी से अपना सीड उधार लेता है, किसी से फर्टिलाइज़र उधार लेता है, किसी से अद्वियात उधार लेता है और फिर वो अपनी मेहनत शामिल करके किसी भी फसल को उगाता है। तो बहुत सारी पिछली गवर्नमेंट्स ने कोशिशें की हैं, स्टेट बैंक अपने तौर पे कोशिशें करता रहता है कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है ये फार्मर को उसकी दहलीज तक पहुंचाया जाए, ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े और जितनी ज़रूरत पड़े वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको हासिल कर सके। और फिर जब वो अपनी ज़रूरत और वक्त पे उसको जो पैसा अवेलेबल होगा तो लामहला के वो अपनी फसल को बेहतर काश्त कर सकता है। हमारे लिए ये प्रॉब्लम यहाँ जो पाकिस्तान में इस वक्त है वो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ या तो हमारे पास तालीम की कमी है, नॉलेज की कमी है कि जो लोग वाबस्ता हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट से वो पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं है कि किसान की ज़रूरतें क्या हैं, एग्रीकल्चर क्या है, आया इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यानी बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि जो लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग ये काम करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में आप देख लें, अगर जो काम करने वाला है उसको अपने काम का इल्म नहीं है या उसमें उसकी शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो काम उस तरीके से नहीं कर पा सकेगा जिस तरीके से ये तीन चीज़ें अगर हों तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको कर सकता है। सेकंड आ जाता है कि चलें उसे नॉलेज है, काम वो करना चाहता है, इंटरेस्ट भी है, तो सेकंड आ जाती है कि वेल टू डू है, वो करना चाहता है। तो वो करना चाहता जो है उसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि एक बंदा है वो कहता है जी मैं बिल्कुल समझता हूँ किसान की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, इसको वक्त पे पैसा मिलना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक मिलना चाहिए, लेकिन वो आगे लेकिन के आगे फिर बहुत सारी डैशेस हैं कि वो क्यों नहीं करना चाहता, उसकी अपनी विल है, उसके ऊपर वाले जो सुपीरियर ऑफिसर्स की विल है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, स्टेट बैंक की सपोर्ट नहीं है, कमर्शियल बैंक की सपोर्ट नहीं है, या पब्लिकली मार्केट में कौन लोग हैं जो उसको इस काम में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहते हैं। तीसरा चीज़ आ जाती है कि चले नॉलेज भी है, विल भी है, तो फिर पावर टू एग्जीक्यूट है। अरे बाबा, अगर बंदा बेबस है, वो किसी को बताता है कि जनाब ये बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें हमें काम करना चाहिए, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो इसमें क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, फाइनेंशियल अदारा है, जो भी इसमें आएगा वो भी कमाएगा, फार्मर भी कमाएगा और ओवरऑल मुल्क की बेहतरी हो जाएगी, जिसके अंदर उसकी मुआशियात में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस सेक्टर से आ जाएगा। तो यानी पावर से मुराद मैं ये लेता हूँ कि जो काम करना चाहे उसके इख्तियार में हो। तो इख्तियार कहाँ से आता है कि जिन लोगों को आप वहाँ पे बिठाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं, तो वो बाख्तियार हों, वो जितना चाहें, जितनी ज़रूरत है, और इस तरह के नए प्रोडक्ट बनाएं, इसके अंदर रिसर्च करें और फार्मर्स को ऑन ग्राउंड जाके मिलें, उनकी दहलीज पे जाके आइडेंटिफाई करें कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करें, उनको वहाँ तक पैसा जो है बाम पहुँचाएँ। अगर हम अपने किसान को उसकी जो ज़रूरत के मुताबिक क्रेडिट दे दें तो वो किसान यही ज़मीन एक की जगह 2 दफ़ा काश्त कर सकता है, रोटेशन बढ़ा सकता है, अपनी क्रॉप को औने पौने बेचने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे होल्ड करेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो लामहला आप इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अंदर तरक्की होगी, किसान भी आगे बढ़ेगा
और इसकी वजह से हमारी मुआशी हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे। किसान की बहुत छोटी छोटी ज़रूरियात होती हैं। सीड वो अक्सर अपना, कई ज़िम्मेदार हैं जो कि 60-70% हैं, वो अपना सीड रख लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उनके घर का होता है, ख़ुद अपने पास होता है, कहीं से मांगने नहीं जाना पड़ता, तो जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो अपना इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन उसमें कमी और नुकसान ये है कि एक सीड को बार बार इस्तेमाल करने से उसकी जो पैदावारी सलाहियत है कम होती जाती है। तो बाज़ हाइब्रिड सीड जो हैं उनको हर दफ़ा से नया सीड इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ उसके साथ ज़्यादती ये होती है कि जब उसे सीड चाहिए होता है, ऑफ सीज़न में अगर लेता है तो क्रेडिट नहीं होता, और अगर सीज़न में सीड लेने जाता है तो सीड की अवेलेबिलिटी शॉर्ट कर दी जाती है और उसको वो पैसे डबल कीमत पे वो सीड जो है वो हासिल करना पड़ता है। हमें ये अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो ये स्टेक होल्डर्स हैं जो सीड से वाबस्ता हैं, एक चीज़ बिल्कुल आप आगे जाके भी मैं बयान करूँगा कि आप देखेंगे कि ये जो स्टेक होल्डर हैं जो अपना बीज बेचते हैं, वो कंपनियाँ तो दिन दुगनी तरक्की करती हैं, 100% प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन जिस बेचारे के पास सीड जाता है उसने ग्रो करना है और आगे जाना है, वो भूखे का भूखा ही रह जाता है, क्योंकि उसके मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि उसको सीड से पहले ही डबल कीमत पे सीड मिला हुआ है। इसी तरह आगे चल के देखिए, जब फर्टिलाइज़र की बात होती है तो ऑफ सीज़न में क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो क्रेडिट पे नहीं होता, तो क्रेडिट अवेलेबल हो तो वो ऑफ सीज़न में अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो उसको DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, या जो भी NPK में उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेके रख ले, ताकि जिस दिन उसे ज़रूरत पड़े वो उनकी तलाश में ना निकले, बल्कि उसके पास अवेलेबल हो। यहाँ आप देख लें, खाद की जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये दिन दुगनी कर रहे हैं, ये सारे अरबपति हो गए हैं, लेकिन जिसके लिए ये खाद है, जो इस्तेमाल करता है, जो एंड यूज़र है, उसकी हालत ना बदली है, ना अभी आने वाले वक्त में हमें जल्दी से ये बदलती नज़र आ रही है। पेस्टिसाइड कंपनीज ले लें, ये पेस्टिसाइड कंपनी किसी की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये 10 साल में अरबपति हुए हैं ये लोग। यानी ये वो लोग जो कल लोगों की दवाइयाँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई बेचते थे, आज वो अपनी कंपनियाँ बना के बैठ गए हैं, इसलिए कि उधर मार्जिन बहुत ज़्यादा है, या वो दवाइयों के अंदर इतना ज़्यादा मार्जिन रख के चल रहे हैं। लेकिन जिस फार्मर को दवाई देते हैं, एक तो वो दवाई पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होती, वो कीड़े मारने के बजाय उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन या उसकी जो पोटेंसी है वो शायद पूरी नहीं करके देते, जिसकी वजह से होता है कि वो कीड़े मरने के बजाय ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं। और यहाँ पे फार्मर को फिर आप देख लें, जो दवाई इस्तेमाल कर रहा है, जो कमा के दवाई के पैसे दे रहा है, वो कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। लेकिन दवाइयाँ बनाने वाली कोई कंपनी आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जो कमज़ोर हो, वो 5 साल में 10 साल में अपना वॉल्यूम जो है 4 टाइम 6 टाइम करके चले गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें देख, हमें इस वक्त हमारा फोकस एक फार्मर के ऊपर है कि यार किसान को कैसे अच्छा करें, उसकी कैसे ताकत बढ़ाएं, क्योंकि वो इन तमाम लोगों को चलाता है, इन तमाम चीज़ों की लेके इनपुट डालता है और आउटपुट लेके फिर मार्केट में जाता है, ताकि फिर वो आपके या पब्लिक के या अवामुन नास के काम आए और वो इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सके। तो यहाँ मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, या हमारी जो नई गवर्नमेंट इस वक्त जो प्लानिंग्स कर रही है कि हम किस तरह एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएँ, वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर हमारी सिफारिशात के ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें और उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और उन्हें कहें कि भाई जिसके भैंस का हमने दूध पीना है, भैंस को भी तो संभालो। अगर हम अपनी भैंस का ही ख्याल नहीं रखेंगे, उसके चेहरे का ख्याल नहीं है, उसकी सेहत का ख्याल नहीं है, तो वो दूध की प्रोडक्टिविटी वो नहीं दे पाएगी। तो इसलिए किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसान का ख्याल करें। अगर किसान है, मेहनती है, हमारे किसान से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है पूरी दुनिया में। वहाँ मैकेनाइजेशन की सपोर्ट है, वो मैकेनाइजेशन की सपोर्ट के बगैर भी आज भी प्रोडक्शन जो है लेके आगे बढ़ रहा है, जिससे मुल्क जो है इस वक्त खुद कफील है। और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अगले प्रोग्राम्स में कि हम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर से पर्दे उठाते जाएं, ताकि ये जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें गवर्नमेंट को ये आसानियाँ हों कि कौन कौन से ग्रे एरियाज़ हैं, किन किन जगह पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया जी, मैं दोबारा से अपनी ज़मीन वालों का, TV वालों का शुक्रगुजार हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा मौका फराहम कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेके हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वो अवाम उन्नास की खिदमत कर सकें। शुक्रिया जी।